अलीगढ़ के सेंट्रल पॉइंट व्यापार मंडल के चुनाव को लेकर एक पक्ष की ओर से असहमति सामने आई है। महामंत्री पद के उम्मीदवार शोभित अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर अपनी बात सार्वजनिक रूप से रखी है। मेरा नाम शोभित अग्रवाल है। मैं सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल से महामंत्री का पर्चा मैंने भरा था। जो पर्चा भरने की तिथि थी 1 दिसंबर से लेके 7 दिसंबर तक थी, जिसमें विवेक बगाई जी ने अध्यक्ष के लिए पर्चा भरा था, वो निर्विरोध चुने गए। और एक कोषाध्यक्ष के लिए पर्चा भरा गया था, नितिन वाचने जी ने, वो भी निर्विरोध चुने गए। हम महामंत्री पद पे 2 जनों ने पर्चा भरा, मिस्टर राजेश अग्रवाल जी ने और मैं खुद शोभित अग्रवाल ने। 7 तारीख तक सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा। 8 और 9 को पर्चा वापसी की तारीख थी। उस दिन 9 तारीख को कुछ हलचल सी हुई और आनंद फानंद में मीटिंग बुलाने के बाद चुनाव को इन्होंने संरक्षकों के साथ साठगांठ करके, क्योंकि इन्हें यह लगा राजेश अग्रवाल जी को कि मैं चुनाव प्रक्रिया में हार रहा हूं, मैं चुनाव में हार जाऊंगा। इन्होंने अपनी हार को छुपाने के लिए संरक्षकों के साथ गठबंधन करके प्रक्रिया को रद्द करवाने का काम किया। महामंत्री के चुनाव में निष्पक्ष जीत रहा हूं। राजेश अग्रवाल जी अपना पर्चा वापस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति, व्यापारी भाई उस चाहते नहीं है कि ये राजेश भाई पर्चा वापस ले और शोभित अग्रवाल महामंत्री बने। शोभित अग्रवाल के अनुसार 17 दिसंबर को होने वाले सेंट्रल पॉइंट व्यापार मंडल के चुनाव में महामंत्री पद के लिए 2 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। इनमें राजेश अग्रवाल और स्वयं शोभित अग्रवाल शामिल है। उन्होंने बताया कि 7 दिसंबर तक चुनाव से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं समान रूप से चल रही थी। 8 और 9 दिसंबर को नामांकन वापसी की तिथि निर्धारित थी। शोभित अग्रवाल का कहना है 9 दिसंबर को अचानक एक बैठक बुलाई गई, जिसके बाद चुनाव प्रक्रिया को रद्द किए जाने की सूचना सामने आई। उनका दावा है कि इस निर्णय से वे सहमत नहीं और उनका मानना है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था, उनके अनुसार चुनाव में उन्हें समर्थन मिल रहा था। शोभित अग्रवाल ने दावा किया राजेश अग्रवाल नामांकन वापस लेने पर सहमत थे, लेकिन कुछ अन्य लोगों की असहमति के कारण ऐसा हो ना पाया। ये सभी बातें शोभित अग्रवाल द्वारा कही गई है। इस मामले में अभी तक चुनाव समिति या अन्य पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल का यह मामला चर्चा में है। आगे की स्थिति पर सभी की नजर बनी है। डीएनएसपी न्यूज के लिए उदयवीर सिंह की रिपोर्ट।